हेलो मेरे प्यारे बच्चों, हम एसके सर आप लोग के सामने बहुत ही गजब का वीडियो लेकर के आ रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। जैसे कि फरमाइश होता है कि एससी वर्मा का सर एक्सरसाइज का क्वेश्चन सीरियल वाइज करवा दीजिए। तो आज मेरे प्यारे बच्चों कहीं जाना नहीं, घबराना नहीं है, बस दिल थाम करके रहना है। अगर आप लोग भी जेईई नीट का तैयारी कर रहे हैं तो इस वीडियो को देखना मत भूलिए, क्योंकि आपके जीवन के लिए काफी इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाले हैं मेरे प्यारे बच्चों। इसीलिए इस वीडियो को मिस मत कीजिए और यूं ही जरा सा 5 मिनट दिल थाम करके रहिए और सीरियल वाइज हम लोग एक एक क्वेश्चन को मजे में सॉल्व करेंगे। तो जैसे देख रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों, फिलहाल फर्स्ट नंबर क्वेश्चन जो आप लोग देख पा रहे हैं, ये फर्स्ट नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं कि फर्स्ट नंबर क्वेश्चन कहता है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ। पहला में कहा जा रहा है कि लीनियर मोमेंटम। क्या कहता है? लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम कहे या मोमेंटम कहे, बात बराबर होता है भाई। और इसका फॉर्मूला हो जाएगा मास इनटू वेलोसिटी। क्या जाएगा? मास इनटू वेलोसिटी। और आप लोग को पता है मेरे प्यारे बच्चों कि मास का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है? एम। वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एल टी इनवर्स। तो एक साथ अगर मल्टीप्लाई कर लीजिएगा तो क्या हो जाएगा? एम एल टी इनवर्स 1। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करेंगे कि ये जो फर्स्ट क्वेश्चन का नंबर ए है इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। यानी लीनियर मोमेंटम का डायमेंशन करा निकालने के लिए जिसमें का फॉर्मूला हो गया मास इनटू वेलोसिटी। मास का डायमेंशन एल होता है, वेलोसिटी का डायमेंशन एल टी माइनस 1 होता है। दोनों को एक साथ मल्टीप्लाई करके लिख दिए, ये आ गया डायमेंशन। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि बी नंबर में देख रहे हैं फ्रीक्वेंसी। क्या देख रहे हैं भाई? फ्रीक्वेंसी। और ये फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला होता है 1 टाइम। तो टाइम का डायमेंशन होता है टी, और पता है ना कि नीचे से ऊपर ले जाते थे इनवर्स लग जाता है, तो टी इनवर्स। उम्मीद करेंगे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का भी क्लियर है आप लोग। अब आता है सी नंबर, और सी नंबर में कहा जा रहा है आपको प्रेशर। प्रेशर का डायमेंशन निकालने के लिए मेरे प्यारे बच्चों, तो प्रेशर का यानी किसी भी चीज का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने से पहले उसका फॉर्मूला मेरे को पता होनी चाहिए। जब तक मेरे को फॉर्मूला पता नहीं होगा तब तक हम डायमेंशन नहीं निकाल सकते हैं। तो प्रेशर का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन एरिया। क्या था भाई? फोर्स अपॉन एरिया। तो फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है एम एल टी इनवर्स 2 और एरिया का एल स्क्वायर। एक एल से एक एल काट देंगे। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए एम टी इनवर्स 2, ये एल नीचे है ना, ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा, यानी एल इनवर्स। और एक साथ अगर अरेंज करके लिखना चाहते तो क्या हो जाएगा? एम एल इनवर्स टी इनवर्स 2। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ए बी सी हम लोग सीरियल वाइज देख चुके हैं और काफी इजी भी है, तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर सेकेंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या कहा जा रहा है ये जरा सा देखने का प्रयास कीजिए। इसमें भी कहा जा रहा है कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, एंड इसका भी डायमेंशन निकाला है जिसमें एंगुलर स्पीड है। क्या भाई? एंगुलर स्पीड। और एंगुलर स्पीड का फॉर्मूला होता है थीटा अपॉन टाइम। तो आप लोग को हमने एक पॉइंट बताए थे कि एनी नंबर एंड एनी एंगल आर डायमेंशन लेस। मतलब थीटा हो गया तो थीटा का डायमेंशन होगा नहीं, सीधा हो गया टाइम। और टाइम का डायमेंशन क्या होता है? टी। और नीचे से ऊपर ले जाएगा तो क्या हो जाएगा? टी इनवर्स। यानी एंगुलर स्पीड का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो गया? टी इनवर्स मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए इसी ये था ए, इसी में कहा जा रहा है बी निकालने के लिए, और वो है एंगुलर एक्सेलरेशन। और एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा होता है। एंगुलर एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा अपॉन टाइम। यानी यूं कह सकते हैं कि एंगुलर स्पीड अपॉन टाइम। तो एंगुलर ओमेगा के लिए तो देखिए डायमेंशन पर निकल गया है कि टी इनवर्स, और टाइम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? टी। अब कहेगा सर यहाँ काट दीजिए ना, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, क्योंकि ये माइनस में ये प्लस में है। तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या जाएगा? टी इनवर्स आई इनटू टी इनवर्स। तो मल्टीप्लाई में पावर ऐड होता है ना मेरे प्यारे बच्चों, तो टी के पावर -2। कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? अब हम लोग देखेंगे इसी का सी में टॉर्क। क्या था भाई? टॉर्क। और टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो फोर्स का डायमेंशन क्या हो गया? एम एल टी इनवर्स 2
और डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस का एल, तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, एल को एल से मल्टीप्लाई कर देंगे तो एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, यानी टॉर्क का भी डायमेंशन निकल गया मेरे प्यारे बच्चों। सी नंबर ये बन गया। डी नंबर में कहा था कि मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई बराबर ये होता है मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने मास इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस, तो मास का फॉर्मूला क्या होता है, डायमेंशन m, और डिस्टेंस का एल स्क्वायर, यानी क्या हो गया एम एल स्क्वायर। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं है, उम्मीद करेंगे मेरे प्यारे बच्चों कि कोई दिक्कत नहीं है। उसे लिखने के लिए लिख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं है साथ में, लेकिन आपके पास वीडियो है, आगे पीछे रुक करके आप लिख सकते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है रुकना। अब हम लोग देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 भी काफी इजी है मेरे प्यारे बच्चों, आप लोग ऑलरेडी बनाए हैं। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, पहला ए में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड पहला में कहा जा रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था, फोर्स अपॉन चार्ज। मेरे प्यारे बच्चों फोर्स अपॉन क्या हो जाता है भाई, क्या हो जाता है, फोर्स अपॉन चार्ज। तो फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला होगा मेरे प्यारे बच्चों एम एल टी इनवर्स 2, और चार्ज का क्या हो गया ए टी। नीचे से ऊपर ले चलेंगे तो इनवर्स लग जाएगा ना, तो एम एल टी इनवर्स 3 ए इनवर्स, यानी क्या हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन निकल गया। उसी प्रकार से देखिए बी में कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक फील्ड बी का डायमेंशन निकालने के लिए, तो मैग्नेटिक फील्ड बी का फॉर्मूला होता है फोर्स अपॉन चार्ज इनटू वेलोसिटी, चार्ज इनटू वेलोसिटी। मेरे प्यारे बच्चों देखिए कितना आसान है, फोर्स का हो गया एम एल टी इनवर्स 2, चार्ज का हो गया ए टी, वेलोसिटी का हो गया एल टी इनवर्स। मेरे प्यारे बच्चों एल से एल को काट देंगे, एक देखिए टी प्लस में है या माइनस में है तो कट जाएगा, तो क्या हो जाएगा एम टी के पावर -2, और ए नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा ना, तो ए इनवर्स। मेरे प्यारे बच्चों अगर कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उम्मीद करेंगे कि कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो मेरे प्यारे बच्चों हमने क्वेश्चन नंबर 3 के ए बी को भी क्या किए देख लिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 के सी। ये है मैग्नेटिक परमिबिलिटी। मैग्नेटिक परमिबिलिटी का फॉर्मूला होता है बी इक्वल्स टू म्यू नॉट आई अपॉन 2 पाई ए, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए ना, तो क्या हो जाएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो म्यू नॉट आई इक्वल्स टू बी इंटू 2 पाई ए। तो यहां से देखिए कि म्यू नॉट बराबर क्या हो जाएगा बी इंटू 2 पाई ए अपॉन आई। आप लोग जानते हैं मेरे प्यारे बच्चों में जस्ट बताए हैं कि एनी नंबर एंड एनी एंगल आर डायमेंशन लेस, मतलब 2 और पाई का डायमेंशन नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा बी इंटू ए अपॉन आई। बी हो गया मैग्नेटिक फील्ड, और मैग्नेटिक फील्ड का डायमेंशन अभी जस्ट हमने निकाले, क्या निकाले भाई एम टी के पावर -2 ए इनवर्स। और यहाँ पर ए जो है ना, ये ए हो गया आपको डिस्टेंस, क्या हो गया भाई डिस्टेंस, और आप लोग को हमने लिखा देख पॉइंट डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट और लेंथ, तीनों का डायमेंशन क्या होता है एल। और यहाँ करेंट है भाई, तो इसका भी डायमेंशन क्या हो जाएगा ए, यानी कह सकते हैं कि एम एल टी इनवर्स 2 ए इनवर्स 2। तो मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 का भी ए बी एंड सी हम लोग देख लिए हैं। कोई दिक्कत है तो कमेंट्स कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों, वैसे काफी इजी है, डायमेंशन पूरा निकालना आप लोग सीखे हुए हैं, तो कोई दुख दर्द नहीं होनी चाहिए। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ पर करा कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ, यहाँ पर भी करा कि डायमेंशन फॉर्मूला निकालने के लिए क्वेश्चन नंबर 4 में, और ए में कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। पहले क्या कहा जा रहा है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट को पी के द्वारा लिखा जाता है, वेक्टर पी के द्वारा। ये होता है चार्ज, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का फॉर्मूला होता है चार्ज इनटू डिस्टेंस, चार्ज इनटू, तो चार्ज का डायमेंशन हो गया ए टी और डिस्टेंस का एल, तो क्या हो जाएगा ए टी एल। मेरे प्यारे बच्चों देखिए
डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन निकालना कितना आसान है। इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट का डायमेंशन निकालना कितना आसान है, केवल फॉर्मूला याद होनी चाहिए। बी में आपको कहा जा रहा है कि मैग्नेटिक मोमेंट, क्या कहा जा रहा है, मैग्नेटिक मोमेंट। मैग्नेटिक मोमेंट को कैपिटल एम के द्वारा लिखा जाता है और इसका फॉर्मूला होता है करेंट इनटू एरिया। करेंट इनटू एरिया। मेरे प्यारे बच्चों, हमने आप लोग को करंट इलेक्ट्रिसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला बताए हैं कि ए या आई होता है। तो या तो ए लिखिए या आई लिखिए, दोनों में से कोई एक लिखना होगा। तो करंट के लिए हमने डायमेंशन ले लिए ए, और एरिया का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एल स्क्वायर। तो मल्टीप्लाई कर देंगे तो ए एल स्क्वायर। यानी यहां से क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 भी क्या हो गया, क्लियर हो गया मेरे प्यारे बच्चों। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्या देखेंगे मेरे प्यारे बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5 कहता कि फाइंड द डायमेंशंस ऑफ प्लैंक्स कांस्टेंट h, यानी प्लैंक्स कांस्टेंट h का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है फ्रॉम द इक्वेशन E इक्वल्स टू hv वेयर E इज द एनर्जी एंड v इज द फ्रीक्वेंसी। एक्चुअली में यहाँ पर ये भी नहीं होगा, उसे दे दिया हुआ, बट ये न्यू के रूप में होता है। चलिए देखिए, तो E इक्वल्स टू क्या हो गया, एच भी। प्लैंक्स कांस्टेंट h का डायमेंशन निकालना है मेरे को। यहाँ पर देखिए ये E क्या हो गया, ये E है, स्पष्ट करा ना कि E क्या है, एनर्जी। E क्या है, एनर्जी। और ये भी क्या हो गया, फ्रीक्वेंसी। क्या भाई, फ्रीक्वेंसी। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये जो एनर्जी है, तो एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। और फ्रीक्वेंसी का डायमेंशन क्या होता है, टी इनवर्स। तो मेरे प्यारे बच्चों काट देंगे तो क्या बचेगा, टी इनवर्स, यानी क्या हो जाएगा, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स। यानी कह सकते हैं कि प्लैंक्स कांस्टेंट h का डायमेंशन आपको मिल चुका है मेरे प्यारे बच्चों। देख सकते हैं कितना आसान आसान सा क्वेश्चन है। अगर कोई दिक्कत है या दुख दर्द है मेरे प्यारे बच्चों तो कमेंट कर सकते, बट हमको नहीं लग रहा कि इससे ज्यादा इजी कुछ होने वाले हैं। क्या इससे ज्यादा कुछ इजी होने वाला है, इससे भी भाई गजब गजब के मस्त मस्त जानदार जानदार क्वेश्चन आप लोग के कॉपी में पहले से हमने बनवा रखे हैं। इसीलिए ऐसा कोई दुख दर्द वाली बात ही नहीं होनी चाहिए कि दिक्कत नहीं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6। क्या देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में ए में कहा जा रहा है द स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी, यानी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सी का डायमेंशन निकालना है। जबकि इसका फॉर्मूला क्या होता है, Q इक्वल्स टू एम सी इंटू टी टू माइनस टी वन। तो देखिए प्ले गौर से, यहां जो Q इक्वल्स टू एम सी इंटू टी टू माइनस टी वन है ना, इसे कहते हैं द रेट चेंज इन टेम्परेचर। द रेट चेंज इन टेम्परेचर। तो कभी भी रेट चेंज इन टेम्परेचर होगा ना, तो उसके लिए आपको लिखा जाता है डेल्टा। यहाँ पे टेम्परेचर है तो T। कहीं पर ये अगर रहेगा, मान लीजिए कि V1 V2 माइनस V1, इसको क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा V। यानी रेट चेंज के कंडीशन में कहते हैं डेल्टा लग जाता है। यहाँ T2 माइनस T1 के जगह पर क्या लिख देंगे भाई, डेल्टा T, क्योंकि टेम्परेचर है। हमें निकालना है क्या भाई, C। तो C बराबर क्या हो जाएगा, Q अपॉन M इंटू डेल्टा T। यहाँ पर ये Q जो है ना भाई, ये Q क्या हो गया, वर्क डन। Q क्या हो गया, वर्क डन। M क्या हो गया भाई, मास। और डेल्टा T क्या हो गया, टेम्परेचर। और इसमें सभी का डायमेंशन तो हम लोग जान रहे हैं। देखिए वर्क डन का डायमेंशन क्या होता है, एम एल स्क्वायर टी इनवर्स टू। मास का डायमेंशन m और टेम्परेचर का डायमेंशन k। तो यहाँ m से m क्या हो जाएगा भाई, कट जाएगा ना। यहाँ से क्या हो जाएगा, एल स्क्वायर टी इनवर्स टू और k इनवर्स 1। यानी कह सकते हैं कि यहाँ जो आपको दिया गया है, यहाँ जो आप देख पा रहे हैं फर्स्ट नंबर में जो है, ये स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला जो करा निकालने के लिए, वो फाइनली डायमेंशन निकल चुका है। लेकिन क्वेश्चन नंबर 6 का मात्र अभी ए बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों। क्या बना है,
ए बना है। क्या बना है? ए बना है। अब हम लोग को देखना किसको है? बी को। किसको देखना है? बी को। तो बी में क्या कहता है कि कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, क्या कहा जाता है? कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन जो कहा जा रहा है, इसका डायमेंशन जरा सा हम लोग क्या करेंगे? निकालेंगे मेरे प्यारे बच्चों। तो कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन क्या है? अल्फा। नेक्स्ट पेज में चलते हैं, इस पेज में नहीं हो पा रहा है, नेक्स्ट पेज ही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। बी नंबर है तो क्या हो गया? एल टी इक्वल्स टू एल नॉट। देख लीजिए जरा सा, क्लियर हो जाइए आप लोग। एल टी इक्वल्स टू एल नॉट है ना, 1 प्लस एल नॉट 1 प्लस अल्फा T2 माइनस T1। अभी जस्ट हमने समझाए हैं कि T2 माइनस T1 क्या हो गया? रेट चेंज। क्या हो गया भाई? रेट चेंज। और कहीं पर अगर रेट चेंज होगा तो उसके लिए हमेशा क्या लगाएंगे भाई? डेल्टा टी। यहाँ पर 1 है तो 1 तो खैर नंबर हो गया ना, नंबर का कोई डायमेंशन होता नहीं है, तो कोई डायमेंशन हो गया नहीं, डायमेंशन तो सुसाइड कर देंगे, तो क्या हो गया? अल्फा। और T2 माइनस T1 के जगह पर डेल्टा टी। अभी जस्ट लिखे हैं। मेरे को निकालना है क्या भाई? अल्फा का ना, तो क्या हो जाएगा? एल टी अपॉन एल नॉट इंटू डेल्टा टी। अब आप लोग के मन में कंफ्यूजन होगा कि सर एल टी क्या है और एल नॉट क्या है? अरे भाई एल टी हो गया फाइनल टाइम, एल टी हो गया फाइनल लेंथ, और एल नॉट हो गया इनिशियल लेंथ। तो चाहे वो फाइनल लेंथ हो या इनिशियल लेंथ हो, लेंथ लेंथ होता है ना, बस लेंथ अगर है तो उसका डायमेंशन होगा एल, इनिशियल लेंथ में उसका भी डायमेंशन एल, और डेल्टा टी टेम्परेचर तो के, तो एल से एल कट गया, तो इसका डायमेंशन फॉर्मूला क्या आ गया? के इनवर्स। यानी क्वेश्चन नंबर 6 के बी भी क्या हो गया भाई? बन गया। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों? कोई दुख दर्द है? मेरे को नहीं लगता है कि कोई दुख दर्द होनी चाहिए। अब इसका सी नंबर भी है। क्या भाई? सी नंबर भी है। और सी नंबर में देखिए क्या कहता है? द गैस कांस्टेंट आर, यानी गैस कांस्टेंट आर का डायमेंशन आपको निकाल करके दिखाना है, जिसका फॉर्मूला क्लियर है, टी भी इक्वल्स टू एन आर टी। टी भी इक्वल्स टू एन आर टी, इसका डायमेंशन निकालना है। डायमेंशन फाइनली किसका निकालना है? आर का। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? पी भी अपॉन एन टी। यहां पर पी क्या है? प्रेशर। पी क्या है भाई? प्रेशर। भी क्या हो गया? वॉल्यूम। भी क्या हो गया? वॉल्यूम। एन क्या हो गया? अमाउंट, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। एन क्या हो गया? अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। और टी क्या हो गया? टेम्परेचर। और इसमें सब का डायमेंशन हम लोग जानते हैं। तो देखिए प्रेशर का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम एल इनवर्स टी इनवर्स टू। वॉल्यूम का डायमेंशन क्या हो जाएगा? एल क्यू। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस का मोल। और टेम्परेचर के। तो मेरे प्यारे बच्चों देखिए फाइनल डायमेंशन क्या हो जाएगा? एम, यहाँ देखिए एल क्यू है, ये प्लस में और ये माइनस में तो घट जाएगा ना, तो एल स्क्वायर टी के पावर माइनस टू। उसके बाद क्या हो जाएगा? के इनवर्स और मोल इनवर्स। यानी फाइनल डायमेंशन आपको क्या हो गया? मिल गया। यानी क्वेश्चन नंबर 6 का ए बी सी हम लोग फाइनली देख चुके हैं मेरे प्यारे बच्चों। तो उम्मीद करेंगे कि क्वेश्चन नंबर 6 तक आप लोग का कोई दुख दर्द नहीं होगा। अब हम लोग समझेंगे क्वेश्चन नंबर 7, कहता कि टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम। बहुत गजब का बात कर रहा है। टेकिंग फोर्स, लेंथ एंड टाइम टू बी द फंडामेंटल क्वांटिटीज। इससे पहले फंडामेंटल क्वांटिटीज ग्रुप में एमएलटी को लेकर के बनाते थे, यहाँ पर एमएलटी नहीं लेना है। यहाँ पर स्पष्ट करा कि एफ एल टी यानी फोर्स, लेंथ, टाइम। यानी इसमें जो फंडामेंटल क्वांटिटीज ग्रुप में होगा ना, होगा फोर्स के रूप में। और फोर्स का डायमेंशन इसमें डायरेक्ट क्या लेना होगा? एफ। फोर्स का डायमेंशन क्या लेना है? देखिए फोर्स का
डायमेंशन यहाँ पर क्या लेना है एफ, लेंथ का डायमेंशन क्या लेना है भाई, सॉरी देखिए फोर्स का बोले हैं एफ, लिखे हैं एल, फोर्स का डायमेंशन क्या लेना है एफ, लेंथ का डायमेंशन एल, और लास्ट में कहा जा रहा है आपसे टाइम, तो टाइम का डायमेंशन देखा भाई, पुरानी बात हो गई है सर, ये तो पुराना बात है, कोई नया बात नहीं है। जैसे इसमें देखिए ए में आपसे कहा जा रहा है कि पहले डेंसिटी, किसका भाई डेंसिटी, तो डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। मेरे प्यारे बच्चों देखिए इसमें एम नहीं आना चाहिए डायमेंशन में, कंडीशन क्या है ना, ये डायमेंशन निकलेगा लेकिन एफ एल टी के फॉर्म में निकलेगा, इसमें एम नहीं आनी चाहिए, अगर ये एम आ गया तो फिर दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों। तो एक चीज देखिए फोर्स का डायमेंशन क्या होता है मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास का फॉर्मूला क्या हो जाएगा फोर्स अपॉन एक्सेलरेशन, तो इसमें फोर्स का डायमेंशन डायरेक्ट क्या लेना है एफ, और एक्सेलरेशन का डायमेंशन क्या होता है एल टी इनवर्स टू, यानी फाइनल क्या कर देंगे हम एफ एल इनवर्स टी स्क्वायर, यानी जहां जहां मास आएगा उस मास के जगह पे डायमेंशन हम क्या पुट कर देंगे एफ एल इनवर्स टी स्क्वायर, तो यहाँ पर भी मास है तो मास के जगह पर डायमेंशन क्या ले लेंगे एफ एल इनवर्स टी स्क्वायर, और वॉल्यूम का एल क्यू, अब ये नीचे से ऊपर जाएगा तो इनवर्स लग जाएगा ना, तो एफ एल इनवर्स टी स्क्वायर आई इंटू एल इनवर्स 3, तो क्या जाएगा एफ -1 और -3 तो -4 और टी स्क्वायर, यानी यहां जो क्वेश्चन नंबर 7 है इस क्वेश्चन नंबर 7 के फर्स्ट नंबर क्वेश्चन क्लियर हो गया है मेरे प्यारे बच्चों। अगर कोई दुख दर्द है तो बता सकते हैं, बट मेरे को नहीं लगता है कि कोई दुख दर्द होनी चाहिए। अब आते हैं हम लोग बी में, बी में कहा जा रहा है प्रेशर, क्या कहा जा रहा है भाई प्रेशर, तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या आता है फोर्स अपॉन एरिया। अभी जस्ट हमने समझाए हैं कि फोर्स का डायमेंशन डायरेक्ट क्या लेना है एफ, फोर्स का डायमेंशन डायरेक्ट क्या लेना है भाई एफ, तो फोर्स का डायमेंशन हो गया एफ, एरिया सर एल स्क्वायर बताए हुए इससे पहले भी, यस मेरे प्यारे बच्चों, तो नीचे से ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एफ एल इनवर्स 2, यस सर क्लियर, क्लियर कितना इजी है, देखिए देखिए कितना इजी है, क्या इससे भी ज्यादा कुछ इजी हो सकता है क्या, मेरे को ऐसा नहीं लगता कि इससे ज्यादा कुछ इजी हो सकता है मेरे प्यारे बच्चों। काफी आसान आसान सा क्वेश्चन है, प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा आप लोग को। यहाँ पर कहता है कि मोमेंटम, क्या कहा जा रहा है मोमेंटम, और मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है मास इंटू वेलोसिटी, मास इंटू, तो अभी जस्ट बताए कि जहां जहां मास होगा उस मास के जगह पे डायमेंशन क्या लेना है एफ एल इनवर्स टी स्क्वायर, इस मास के जगह पर डायमेंशन क्या ले लेंगे एफ एल इनवर्स टी स्क्वायर, और वेलोसिटी का होता है एल टी इनवर्स। मेरे प्यारे बच्चों देखिए ये एल माइनस में है ये प्लस में है तो पहले ही कट गया, बच गया क्या चीज एफ, यहाँ पर 2 है प्लस में यह माइनस में तो घट जाएगा टी, यानी सी का भी क्या हो गया एफ टी। मेरे प्यारे बच्चों उम्मीद करेंगे कि कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए इसका डी नंबर कहता है कि एनर्जी, क्या हो गया भाई एनर्जी का मतलब काइनेटिक एनर्जी, इसका फॉर्मूला था हाफ आई इंटू मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, तो 1/2 तो भाई नंबर हो गया ना, तो नंबर और एंगल का डायमेंशन तो होता नहीं पहले फॉर्मूला से साइड, साइड तो मास इंटू स्क्वायर ऑफ वेलोसिटी, और जस्ट भी बोले कि मास के जगह पे जहां जहां मास आएगा उसके जगह पे डायमेंशन क्या लेंगे एफ एल इनवर्स टी स्क्वायर, एफ एल इनवर्स टी स्क्वायर, और वेलोसिटी है ना तो वेलोसिटी का क्या होता है एल टी इनवर्स 1 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा एफ एल इनवर्स टी स्क्वायर, क्या हो जाएगा एल स्क्वायर टी इनवर्स 2, तो ये टी प्लस में ये माइनस में कट जाएगा भाई, एफ एल स्क्वायर प्लस में ये माइनस में तो घट जाएगा तो एल बचेगा, यानी यूं कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 7 का भी ए बी सी डी चारों के चारों फाइनली कंप्लीट हो चुका है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए
कितना आसान आसान सा क्वेश्चन है, कितना प्यारा प्यारा सा क्वेश्चन है, जिसे लगता रहता है कि आए कितना भारी एससी वर्मा है, बट ऐसा कुछ है नहीं, ऐसा कुछ है नहीं मेरे प्यारे बच्चों, जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 पर हम आते हैं और कहता है क्वेश्चन नंबर 8 में कि सपोज द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी एट अ प्लेस इज 10 मीटर पर सेकेंड, यानी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का मान आपको दे दिया कितना 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, कहता फाइंड इट्स वैल्यू इन सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर, यानी सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर में से क्या करना है, बदलना है। तो देखिए सबसे पहला कंडीशन, यानी मीटर को बदलना है सेंटीमीटर में, तो 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर, और यहाँ नीचे में सेकंड है ना, तो 1 सेकंड बराबर कितना मिनट, 1 सेकंड बराबर कितना मिनट, तो 1/60 मिनट सर, तो कर देंगे यस सर। इसका स्क्वायर है तो सर स्क्वायर कर दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों देखिए 2 जीरो और 1 जीरो, 3 जीरो हो गया ना, तो 10 के पावर 3 सेंटीमीटर। अब इसका 1 का स्क्वायर तो भाई 1 होगा, 60 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 3600 मिनट स्क्वायर। पलटी मारेंगे तो भाई ऊपर चले जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा 10 के पावर 3 आई इंटू 3600 सेंटीमीटर पर मिनट स्क्वायर। इसी को लिख सकते हैं 36 इंटू 3 जीरो और 2 जीरो, कितना हो जाएगा 50 सेंटीमीटर पर मिनट। मेरे प्यारे बच्चों आपको इसी फॉर्म में करा था निकालने के लिए, और हमने निकाल दिए हैं। तो क्या क्या लग रहा है, भारी है क्या, कुछ नहीं, सेंटीमीटर को मीटर में बदल दी, सॉरी मीटर को सेंटीमीटर में, और सेकंड को मिनट में बदल दिए, बस हो गया। यस सर, इससे तो भयानक भयानक आप कन्वर्ट करना सिखाए थे। यस मेरे प्यारे बच्चों, इससे भयानक भयानक हमने कन्वर्ट करना सिखाए हैं, सही बात है ये। अब देखिए मेरे प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 9, अब हम लोग देखेंगे भाई क्वेश्चन नंबर 9। मेरे प्यारे बच्चों देखिए कितना प्यारा सा क्वेश्चन है, कह रहा है कि द एवरेज स्पीड ऑफ ए स्नेल इज 0.020 माइल्स पर आवर, यानी कहता है कि एवरेज स्पीड का मान दिया हुआ है कितना 0.020, तो डेसिमल का जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो उस जीरो को लिखिए ना लिखिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, माइल्स पर आवर, एंड डेट ऑफ अ लिपर्ड इज 70 माइल्स पर आवर, कन्वर्ट दिस स्पीड इन एसआई यूनिट, तब कहता है इसको एसआई यूनिट में कन्वर्ट करने के लिए। सबसे पहले समझ लीजिए मेरे प्यारे बच्चों कि 1 माइल्स बराबर कितना 1600 मीटर, यानी 1 माइल बराबर कितना हो जाता है 1600 मीटर। 1 माइल बराबर कितना होता है 1600 मीटर मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए v इक्वल्स टू 0.02 माइल्स मतलब 1600, कितना जाएगा भाई 1600, ये क्या जी मीटर, और नीचे में आवर है ना, तो क्या हो जाएगा 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 घंटा में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकेंड, तो कोई दिक्कत नहीं है, 0 से 0 सर कट गया, 0 से 0 सर कट गया। यस मेरे प्यारे बच्चों कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए जरा गौर से, सर यहाँ से डेसिमल उड़ा दीजिए तो 100 हो जाएगा, ठीक है ठीक है ठीक है, 2 से सर काट दीजिए तो 3 हो जाएगा, यस कोई दिक्कत नहीं है। सर इसको भी काट दीजिए ना, ये 8 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा। यस मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर में कितना हो गया 8 और नीचे में कितना हो गया 900, कितना हो गया। अब आप लोग को अगर डिवाइड करने आता है मेरे प्यारे बच्चों तो डिवाइड कर लीजिए, आप लोग को शायद डिवाइड करने आता होगा, ऐसा उम्मीद करते हैं, और अगर नहीं भी डिवाइड करने आता है तो आज के डेट में क्या फोन टू 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 मार दीजिए, कहानी खत्म। यानी क्या हो जाएगा 0.00888 करके आ रहा होगा, तो इसी को मान लीजिए 0.089 भी हम लिख सकते हैं, और ये हो जाएगा मीटर पर सेकेंड आंसर। यानी एक जो है स्नेल के केस में वो हमने क्या कर दिए हैं क्लियर कर दिए हैं मेरे प्यारे बच्चों। दूसरा कहता है लिपार्ड के रूप में, क्या कहा जा रहा भाई लिपार्ड के रूप में।
तो देखिए जरा सा लिपार्ड के लिए भी एवरेज स्पीड कितना दिया हुआ है, 70 माइल्स पर आवर, 70 माइल्स पर आवर। तो यहाँ पर भी वही हो जाएगा कि 70 तो है ही, माइल्स को मीटर में अगर कन्वर्ट करेंगे तो 1 माइल बराबर कितना, 1600 मीटर। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए 1600 मीटर से। टाइम आवर है तो 60 से मल्टीप्लाई करते मिनट, और फिर 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेकेंड। मेरे प्यारे बच्चों, 0 से 0 कट गया, 0 से 2 से 2 कट गया ना। अब इसको काटेंगे तो कितना, 8। इसको काटेंगे तो 2 से काटेंगे तो 3, इसको काटेंगे तो 4, इसको काटेंगे तो 3। अब इधर कितना हो जाएगा भाई, मल्टीप्लाई कर दो तो 7 280 अपन कितना हो गया, 9। कितना हो गया भाई, 9। इसको डिवाइड कीजिएगा तो 31 मीटर पर सेकेंड आएगा आंसर। क्या लग रहा है, भारी है क्या मेरे प्यारे बच्चों? कन्वर्ट करना क्या आप लोग को हम सिखाए नहीं है? एकदम सिखाए हैं मेरे प्यारे बच्चों। कन्वर्ट करना सिखाए कि नहीं सिखाए मेरे प्यारे बच्चों? काफी आसान है या नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 9 भी क्या हो गया भाई, कंप्लीट। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 काफी प्यारा सा क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। कहता है कि द हाइट ऑफ मरकरी कॉलम इन अ बैरोमीटर इन कैलकुलेटर लेबोरेटरी वाज रिकॉर्डेड टू बी 75 सेंटीमीटर। मरकरी का जो हाइट दिया हुआ है, ये मरकरी का हाइट आपको एच का मान कितना दिया हुआ है, 75 सेंटीमीटर। तो ये 75 सेंटीमीटर सीजीएस में दिया हुआ है। अगर इसको एसआई में कन्वर्ट, मीटर में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 100 से डिवाइड, तो जगह 0.75 मीटर, यानी सेंटीमीटर को मीटर में बदलने के लिए क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। कहता है कि कैलकुलेट दिस प्रेशर इन एसआई एंड सीजीएस यूनिट, यानी प्रेशर को आपको कैलकुलेट करना है दो कंडीशन में, एक एसआई और दूसरा सीजीएस में, यूजिंग द फ्लोइंग डाटा। यानी नीचे, यानी देखिए यहाँ पर डाटा सब कुछ दे दिया गया है कि स्पेसिफिक, क्या भाई, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी कितना दिया हुआ है, 13.6। डेंसिटी ऑफ वाटर भी दिया हुआ है, क्या दिया भाई, डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। यहां तक कि जी का भी मान दे दिया हुआ है, कितना, 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। कहता है कि इस प्रेशर के लिए आपको कंडीशन लागू है। सबसे पहले इस प्रेशर में है कि प्रेशर हो रहा है एच रो जी, तो ठीक है भाई, एच का मान दिया है सीजीएस में 75 और एसआई में 0.75। रो जो है, तो इस रो का आपको देखिए, इस रो का मान जो है, यानी रो का मान तो भाई दिया हुआ नहीं, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी है और डेंसिटी ऑफ वाटर है। तो सबसे पहले तो डेंसिटी ना निकालना होगा। तो देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी, देखिए स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी का फॉर्मूला होता है डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। मेरे प्यारे बच्चों देखिए, यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी इक्वल्स टू डेंसिटी अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर। तो डेंसिटी यानी स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी जो है, वो स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ मरकरी कितना दिया हुआ है, 13.6। डेंसिटी हो गया रो, और डेंसिटी ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 10⁻³ kg पर मीटर क्यूब। कुछ नहीं, नीचे वन है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 13.6×10⁻³ या इसी को लिख सकते हैं कितना, 13,600 kg पर मीटर क्यूब। तो देखिए
ये सब मान दिया गया, कोई दिक्कत नहीं मेरे प्यारे बच्चों। यानी रो का भी मान दिया हुआ है, लेकिन ये मान हो गया आपको किसके लिए, SI के लिए। अब इसे कहाँ कन्वर्ट करना होगा, CGS में। कहाँ कन्वर्ट करना होगा भाई, CGS में कन्वर्ट करना होगा। तो सिंपल सी बात है कि केजी को ग्राम में कन्वर्ट करना होगा और मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना होगा। ग्राम को सॉरी केजी को ग्राम में, तो रो इक्वल्स टू, ऐसे करते हैं ना कि पहले SI निकाल लेते, ठीक, उसके बाद CGS को क्लियर करेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि सारा मान हो गया। पहले प्रेशर का हम मान निकालते हैं, प्रेशर, और प्रेशर का मान निकालें किस में, SI में। तो इसका फॉर्मूला क्या, H/ρg। मेरे प्यारे बच्चों SI में देखिए H का मान कितना दिया हुआ है, 0.75। पहले ऐसा निकालने हैं, तो अरे भाई प्रेशर का तो क्वेश्चन दे दिया हो कि H/ρg के आधार पर निकालना है। तो H/ρg के जो आधार पर निकालना है, तो देखिए H का मान आपको, दूरी यार, SI ना निकाल रहे हैं, हाँ SI निकाल रहे हैं। तो SI में कितना आ गया, 0.75। रो, तो रो का मान कितना निकल गया, देखिए 13,600। आई इंटू जी का मान जानते हैं ना, 9.8। मेरे प्यारे बच्चों इन सभी को आप लोग मल्टीप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते, इन सभी को मल्टीप्लाई कर सकते कि नहीं कर सकते हैं। इन सभी को अगर मल्टीप्लाई कर दिएगा तो 9960 करके आएगा, 9 यानी 99960 आएगा। सबको मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा। तो 1 2 3 4 जितना डेसिमल लगाना उतना गिन करके पीछे लेंगे, तो 9.9960 आई इंटू 10 के पावर 4 लगा देंगे। डेसिमल के बाद वो 5 से बड़ा है तो क्या हो जाएगा 10, आई इंटू 10 के पावर 4 भी लिख सकते हैं। तो ये हो गया आपको SI यूनिट के लिए आंसर। तो जैसे हमने SI में निकाले हैं, क्या उसी प्रकार से आप CGS के लिए नहीं निकाल सकते हैं। सारा मान CGS का ले लेंगे और मान पुट कर देंगे, तो CGS के लिए भी क्या हो जाएगा, निकल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। कोई दिक्कत है क्या, ये SI के लिए निकला है, CGS के लिए क्या करेंगे, सब CGS का मान लेंगे। H का मान जैसे ये हो गया, रो का मान, तो रो का मान इसको केजी को पहले ग्राम में बदल लेंगे, मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों। जी का भी मान दिया हुआ है 9.8 मीटर पर सेकेंड, तो मीटर को सेंटीमीटर में बदल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तीनों को मान फिर से मान पुट करके और मल्टीप्लाई कर देंगे तो आंसर आ जाएगा। यानी यूं कह सकते हैं कि क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया, कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 10 भी क्या हो गया मेरे प्यारे बच्चों, ये होमवर्क रहा CGS यूनिट आप लोग को निकालने के लिए। कोई दिक्कत है मेरे प्यारे बच्चों, कोई समस्याएं हैं तो आप लोग बता सकते हैं। देखिए मेरे प्यारे बच्चों आज के इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 10 तक कंप्लीट कर दिए हैं, और क्वेश्चन नंबर 9 से जो है वो हम लोग लेकर के आएंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।